राम कदम जी जवाब दीजिए। आपने इतना डर का माहौल बना दिया है कि आप सत्ता पाने के लिए, सत्ता में बरकरार रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। पहले आप विधायकों को खरीदते हैं, ईडी-आईटी का डर दिखाते हैं, अब इलेक्शन कमीशन पर भी दबाव बना रहे हैं। देखिए, हमने अक्सर देखा है कि जो भी व्यक्ति विशेष हो या दल हो, उसे जब हार का सामना करना पड़े तो वह अलग अलग बातें बनाता है और लोगों की सिंपैथी किस प्रकार से मिले, यह उसका प्रयास। इसके बारे में बताओ। अब जितनी बार इन्होंने अलग अलग उदाहरण दिए, बीच में 2 बार मेरा फोन कट गया था, इस कारण एनसीपी की प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता पूरा क्या बोल गया मुझे पता नहीं। यशवंत यादव और प्रताप शर्मा, इनके बारे में बताओ। भाई साहब, आप बोलते समय हम मौन थे। नहीं, आपने सुना नहीं था इसलिए बताया। संस्कार नहीं, इन्हें इतना तो संस्कार रखेंगे कि आपकी बारी आए। आप संस्कार मत सिखाओ, सवालों के जवाब दो। आपकी बारी आए, तथ्यों पे बात करो, तथ्यों पे बात करो। प्राची जी नहीं बोलने दीजिए। अब आपने जो सवाल पूछे हैं उनका जवाब तो आने दीजिए ना राम कदम जी। नहीं, उन्होंने सुना नहीं था इसलिए मैंने बता दिया। देखिए, जितने इन्होंने उदाहरण दिए। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जिनके इनके भ्रष्टाचारी नेता मंत्री जेल में गए, न्यायपालिका ने उन्हें कई बार राहत मांगने के बाद भी क्यों उससे राहत नहीं दी गई? क्या इनका कहना है कि न्यायपालिका भी हमारे या सरकार के हाथ में है? इनका दरअसल लोकतंत्र पे विश्वास तब है जब फैसले इनके पक्ष में आते हैं। यानी ईवीएम मशीन अच्छी तब है जब इनका उम्मीदवार जीतता है, और इनका उम्मीदवार अगर हार जाए तो ईवीएम मशीन खराब। मैं आह्वानात्मक कहता हूं कि आप अपने रिपोर्टर से पूछिए, जिस समय चुनाव आयोग का फैसला आया, मातोश्री बंगले के बाहर श्रीमान उद्धव ठाकरे को मिलने के लिए जो कैमरामैन और रिपोर्टर थे, उनकी संख्या अधिक थी। 30 लोगों से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर नहीं थे, केवल मात्र 2 पार्षद वहां पर थे। अब इस बात को कैसे नकारोगे आप? और दूसरे दिन जहां पर उन्होंने बाला साहब की कॉफी करने का प्रयास किया, गाड़ी पर चढ़कर, गाड़ी से खड़े होकर के, वहां पे अधिक से अधिक 300 लोग थे। आज की क्या स्थिति है? सेना भवन में 200 से ज्यादा लोग की भीड़ जुटा नहीं पाए। मैं घाटकोपर चुनावी क्षेत्र का ये 3री टर्म का मैं लोक प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे यहाँ के बहुत सारे लोग जो उद्धव जी के साथ थे, उन्होंने भाजपा में प्रवेश कर लिया। मेरे ट्विटर हैंडल पे देखिए, आप मेरे फेसबुक पे देखिए। अब क्या है कि इनको सारे लोग छोड़ करके जा रहे हैं। अब उन लोगों को कुछ भी करके, बहला करके, गुमराह करके उनको रुकाना अपने पास। यही तो कह रहे हैं राम कदम जी, आप डराते हैं उन लोगों को, आप उन्हें ईडी और आईटी के फेर में फंसाते हैं, या तो वो आपके पास आ जाए। आप यही चाहते हैं कि या तो वो आपके पास आ जाए, वरना फिर आप उन्हें केस में फंसा कर रखेंगे। इनके दलील में तथ्य इसलिए नहीं है, सुने प्राची जी, मेरी बात सुने। इनके दलील में तथ्य इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आरोप कर रहे हो आप, आरोप करते समय आपको न्यायपालिका में जाने के लिए किसने रोका? अब 2000 करोड़ का आरोप किया, कोई आपने उसके ऊपर कागजात दिए, कोई प्रूफ दिए? कुछ नहीं, केवल हवा में तीर छोड़ना। इसका जवाब मैं जरा योगी जी से ले लेती हूँ, उनका पक्ष नहीं आ पाया है, उनका पक्ष आना बहुत जरूरी है। योगी जी नहीं देख रहा है उधर, एक सेकंड, विद्या चौहान जी। योगी जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो सर सवाल यही है कि कभी आप 2000 करोड़ का दावा कर देते हैं, कभी आप 20 खोखे का दावा कर देते हैं। ये दावा अगर इतना सच्चा है तो आप साबित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जनता के सामने रखिए ना। जनता के सामने जरूर रखा है, किसके सामने करेंगे साबित? कोर्ट में जाएंगे क्या? विद्या जी एक सेकंड रुक जाइए। योगी जी, ये तो चैनल वालों का काम है, न्यूज का काम है, सच्ची न्यूज देना। अरे विद्या जी, आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, अपना काम करिए ना, आप हमें अपना काम मत सिखाइए। योगी जी, जनता के सामने ये सब बातें रखी है, पर आप अगर देखिए तो ईडी हमारे विपक्ष के हाथ में नहीं है। ये जो इनकम टैक्स या कौन सी भी एजेंसी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो जो बीजेपी में जाता है, जो उनके पक्ष में जाता है, तो वो दूध के धुले हो जाते हैं, उनको क्लीन चिट मिलती है, और जो अपोज में रहता है उनको ईडी नोटिसेस मिलती है। तो यही प्रूफ है कि आप अब अगर विरोधी पार्टियों में है तो आपको ईडी की नोटिस मिलेंगी, आप उधर प्रवेश करेंगे तो आप दूध के धुले हो जाएंगे।
आएंगे, आपके आरोप वापस लिए जाते हैं, जैसे प्रताप सरनायक के आरोप वापस ले गए हैं, उनको क्लीन चिट दी गई है, तो यही प्रूफ है कि अगर आप केंद्र सरकार के विरोधी पार्टी में हैं तो आपको ईडी की नोटिस आएगी, अगर आप वो पक्ष ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ ये है कि बीजेपी के 2 नेता ऐसे हैं महाराष्ट्र के जिन्होंने बताया हमको तो रात को नींद आती है क्योंकि हमने कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अभी हमको बहुत अच्छी नींद आती है, हमको ईडी से डरना नहीं पड़ रहा है। खुद बीजेपी के नेताओं का कह रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, रामजी कदम इस बारे में गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। अरे लो ना नाम, कमिश्नर पाटिल बताओ, संजय काका पाटिल बताओ, लो नाम लो, क्यों डरते हो योगी जी? नाम लो। हर्षवर्धन पाटिल ने कहा था, संजय काका पाटिल ने कहा था। हम जब बीजेपी में गए तो हमको नींद आने लगी है, हम कांग्रेस में थे हमको नींद नहीं आ रही है, और अब बीजेपी ज्वाइन कर ली तो हमको नींद आ रही है। इलेक्शन कमीशन ईडी से हमको डर नहीं लगता अभी, और इसके प्रूफ भी है, जिन जिन लोग को ईडी के नोटिस हुए थे जब वो एकनाथ शिंदे जी के साथ गए, वो उनको सबको क्लीन चिट योगी जी आपकी बात ठीक है, लेकिन जो राहुल जी यहाँ पर बैठे हैं वो ये आपसे पूछ रहे हैं कि संजय राउत ने जो 2000 करोड़ का एक दावा किया है कि 2000 करोड़ में डील हो गई, 2000 करोड़ में शिवसेना का नाम भी बिक गया, शिवसेना का चुनाव चिन्ह भी बिक गया, ये कैसे प्रूफ करेंगे आप कि 2000 करोड़ रुपए की डील हुई है? कोई तो सबूत होगा, किसी ने तो आपको बताया होगा, कोई तो आधार होगा। देखिए मैम, ये जो सब जांच जो एजेंसी है ये सब केंद्र सरकार के अंडर है, तो ये हम विपक्ष के हाथ में ये एजेंसियां नहीं है, तो प्रूफ करना तो मुश्किल ही है, क्योंकि ये सब केंद्र सरकार की जो एजेंसियां है नहीं वो। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जो केंद्र सरकार बोलती है वही वो करती है, उसके अलावा। योगी जी मैंने एजेंसियों को लेकर सवाल नहीं पूछा आपसे, जो 2000 करोड़ का दावा आपके ही नेता संजय राउत आपके ही नेता हैं, उन्होंने जो दावा किया है मैं तो वो पूछ रही हूँ आपसे। पार्टी के अंदर जानकारी तो होगी ना कि 2000 करोड़ में बिक गया है सिंबल और आपके पार्टी का नाम, तो ये 2000 करोड़ किसने किसको दिए, कैसे डील हुई, ये तो पता होगा ना आप लोगों को, मैं ये पूछ रही हूँ। यस, संजय राउत जी का कहना है भाजपा वालों से पूछिए ना कैसे डील की उन्होंने। दावा तो आपका है ना विद्या जी, इसलिए आपसे सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाती हैं, बैठकर इस पर सियासत करना ही क्या मकसद रह गया है? एक्सपोज करिए उनके चेहरे। योगी जी, प्राची जी, उनका जी यह कहना था कि जो इलेक्शन कमीशन है इनके पास अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर उन्होंने यूज किए कि एमएलए और एमपी उधर चले गए तो ऐसे निर्णय नहीं दे सकते, ये निर्णय क्यों दिया? अगर उनको कोई आमिष दी हो, क्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। 2000 करोड़ ये मेंशन किया है सर, ये मेंशन किया है, ये कोट अनकोट किया है कि 2000 करोड़ रुपए में बिका है। निष्पक्षपाती कौन है राहुल जी जवाब। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।